जो हत्यारे मालिक हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि उनकी फैक्ट्रियों में सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं थे, जिस वजह से 27 से अधिक मजदूरों की जान गई। कुल ऐसी तमाम फैक्ट्रियों की जांच करके इनको तुरंत सील करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं आगे आने वाले दिनों में भी ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी अगर इस पर तत्काल ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। तो केजरीवाल की सरकार और देश के स्तर पर मोदी सरकार दोनों ही मजदूरों की मौत के दोषी हैं। दोनों ही इन मालिकों की मुनाफे को बचाने में दिन रात लगी रहती हैं। जिन मालिकों से इन्हें चुनाव में लड़ने के लिए चंदा मिलता है, जिन बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से, पूंजीपतियों, सरमाएदारों से इनको चंदा मिलता है, उन्हीं के लिए ये नीतियां बनाती हैं, क्योंकि ये उनके चंदे के दम पे काम करती हैं। और जो अभी घटना हुई है उसमें जो मृतक हैं उनके परिवारों को कम से कम 50 लाख रुपए एक परिवार को दिया जाए। मुंडका में मारे गए लोग और उनके पीड़ित परिवारों के लिए कई मांगों को लेकर दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे जानेंगे। मैम, किन मांगों को लेकर आप आज यहाँ पर आई हैं? मुंडका में जो भयानक घटना हुई है, इस हत्या के दोषी मालिक और इन सरकारों के खिलाफ आज हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इस हत्या के दोषी श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही जो हत्यारे मालिक हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि उनकी फैक्ट्रियों में सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं थे, जिस वजह से 27 से अधिक मजदूरों की जान गई। कई लोग घायल हुए हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, क्योंकि उन फैक्ट्रियों में सैकड़ों लोग काम करते थे और हम जान रहे हैं मजदूरों मरने वालों की संख्या 27 से कहीं अधिक है। पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए फैक्ट्रियों में। मैम, जैसी फैक्ट्री चल रही थी, देखा जाए तो दिल्ली में अमूमन ऐसी कई और ना जाने कितनी आपको फैक्ट्रियाँ ऐसी दिख जाएंगी। 90% फैक्ट्रियाँ दिल्ली में ऐसी हैं जिनमें सुरक्षा के कोई इंतजाम लागू नहीं होते हैं। इसके पीछे किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? इसके पीछे ये मालिक और ये सरकार दोषी हैं, क्योंकि आज ये जो पूरी व्यवस्था है, ये इस व्यवस्था में जो मजदूरों की मेहनत की लूट को लूट कर ये मालिक अपना मुनाफा कमाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मजदूरों की लाश पे मुनाफा बनता है इन मालिकों का। आए दिन एक एक मजदूर अपनी हाड़ मांस गला करके एक एक दिन मरते हैं, एक एक दिन मरते हैं वो, क्योंकि ना तो उनको न्यूनतम मजदूरी मिलती है, ना कोई और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो एक एक दिन जो मजदूर मरते हैं, उनकी मरने पे ये अपना मुनाफा कमाते हैं और इसी मुनाफे का एक हिस्सा इन सरकारों को दिया जाता है चुनावों में चंदे के रूप में, जिस पे ये सरकारें अपना चुनाव लड़ती हैं। तो इसकी दोषी ये मालिक और ये सरकार और ये पूरी व्यवस्था है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुनाफा मायने रखता है। इंसानों की ज़िंदगी, मजदूरों की ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती है। अच्छा, देखिए, अब जैसे आप सरकार है दिल्ली में, किसको आप इसको, मनीष सिसोदिया का नाम आप ले रही थी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही देखिए, दिल्ली सरकार, आप सरकार जब से आई है और ये कंपनी, ये कारखाने उनसे कहीं पहले से चल रहे हैं। बिल्कुल, अभी तात्कालिक तौर पे हम जानते हैं दिल्ली में श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, तो इनको इससे पहले ही दिल्ली की फैक्ट्रियों में सुरक्षा के इंतजाम लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, श्रम कानून लागू हो रहे हैं या नहीं, इसकी पूरी पहले से ना जाने कितने सालों से बिल्कुल। लेकिन देश के स्तर पे देखा जाए तो केंद्र सरकार दोषी है, क्योंकि आए दिन सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं है, ये देश में भी ऐसी घटनाएं रोजाना घट रही हैं जब मजदूर मरते हैं, चाहे वो गुजरात में हो, कर्नाटक में हो, बैंगलोर में हो, हर दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा सर्वे होना चाहिए जहाँ जहाँ ऐसी फैक्ट्री मिले वहाँ तुरंत सील हो? बिल्कुल, ऐसी तमाम फैक्ट्रियों की जांच करके इनको तुरंत सील करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं आगे आने वाले दिनों में भी ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी अगर इस पर तत्काल ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। तो किसको आप दोषी ज़्यादा मानती हैं, केंद्र सरकार को, एमसीडी को, क्योंकि वो उसी के अंतर्गत आती है एमसीडी? बिल्कुल, दोनों ही सरकारें, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार और देश के स्तर पे मोदी सरकार, दोनों ही मजदूरों की मौत के दोषी हैं। दोनों ही इन मालिकों की मुनाफे को बचाने में दिन रात लगी रहती हैं। जिन मालिकों से इन्हें चुनाव में लड़ने के लिए चंदा मिलता है, जिन बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से, पूंजीपतियों, सरमाएदारों से इनको चंदा मिलता है, उन्हीं के लिए ये नीतियाँ बनाती हैं, क्योंकि ये उनके चंदे के दम पे काम करती हैं। मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ क्या, जिन मांगों को आप आज लेकर यहाँ उपस्थित हैं, क्या आपको लगता है कि जल्द इस मामले में जल्द सरकार कोई एक्शन लेगी या आपकी मांगों को मानेगी? सरकार ने जो मुआवजा तय किया है वो भी नहीं देगी, जो उन्होंने 10 लाख भी बोला है वो भी नहीं करेगी, उसका तो ऐलान हो चुका है। नहीं, क्योंकि जो ज़मीनी स्तर पे होता है कुछ और ही होता है। जैसे श्रम कानून भी हमारे बहुत लिखे हुए हैं किताबों में, पर वो क्या श्रम कानून लागू होते हैं? न्यूनतम वेतन है वो मिलता है? अच्छा, मजदूरों को नहीं, है ना। किताबों में लिखा है वो लिखा ही रह जाता है। नहीं तो ये जो ऐलान हुआ है, जो मुआवजे की घोषणा हुई है, क्या आप कहना चाहते हैं कि अभी उन तक नहीं पहुँचेगा? नहीं,
जैसे हमारे साथ में एक आई है जिनका भाई एक्सपायर हो गया है, उन तक अभी कोई बात भी नहीं हुई है उनसे अभी मुआवजे के बारे में, ठीक है। और 27 लोग हैं, सरकारी आंकड़ा 27 लोग हैं, बल्कि वहाँ पे 400 लोग काम करते थे, और 400 लोग, और आज तक रात तक भी लाशें निकल रही हैं, और वो लगभग रात को ही निकालते हैं, दिन में तो ये काम कर भी नहीं रहे हैं जो फैक्ट्री मालिक हैं। ओके ओके, आइए हम और लोगों से यहाँ बात करते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं इनसे बात करता हूँ। सर, क्या आपको लगता है इस मामले को लेकर? क्या जल्द ही कोई ऐसा कानून बनेगा या फिर ऐसा कोई सर्वे होना चाहिए जिससे तमाम जो ऐसी बिल्डिंग हैं वो सरकार की नज़र में आ सके? ये तो काम होना ही चाहिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने ही चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कानून बनाएंगे, क्योंकि ये मालिकों की बनी बनाई पार्टी है, मालिकों से इन्हें चंदा मिलता है, उनके दम पर ये खड़ी है, तो उनके खिलाफ तो ये कुछ काम करेंगे नहीं। चलिए आइए और मैं आपसे बात कराता हूँ। क्या लगता है कि देखिए कि आजकल लोगों की जान या मज़दूरों की जान बहुत सस्ती हो गई है, क्योंकि बिना पुख्ता इंतज़ाम, बिना सुरक्षा के इंतज़ाम के ऐसी कारखाने चल रहे हैं जिसमें 400 लोग तक काम करते हैं। अगर कोई अप्रिय ऐसी घटना हो जाए, ना अब ये घटना हुई ना आगे भी ऐसी हो सकती हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी बिल्डिंगों को क्या चलते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलते रहना चाहिए, इसी के लिए हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है, और हमें ये भी पता है कोई आखिरी घटना नहीं है। आए दिन ऐसे कारखानों में आग लगते रहते हैं। उद्योग नगर, वजीरपुर, बवाना, मुंडका से लेके नारायणा, फहरिस्त लंबी है। हम लोग ये देखते हैं कि आग लगने की खबर अभी आई मीडिया में, ये बात सामने आई, इसकी वजह से इस पर इतना कुछ हुआ। लेकिन छिटपुट कहीं फैक्ट्रियों में दीवार गिरती रहती है, कहीं छत गिरती रहती है, मजदूरों के सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते, उंगलियां कट जाती हैं। ये सब कुछ हर दिन होता है, और ये ना हो इसके लिए हम लोग ये प्रतिरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यही मांग कर रहे हैं कि सरकार इसकी जाँच करे। ऐसे मामले आपकी जितने मामले आपने मुझे गिनाए, ये आए दिन आते रहते हैं आपकी नज़रों बिल्कुल में? बिल्कुल, आप चले जाइए वजीरपुर में, वजीरपुर के कारखाने में, या आप नारायणा के कारखाने में चले जाइए। वजीरपुर में जहाँ बर्तनों का काम होता है, आप वहाँ से 3 में से 1 मजदूर की आपको उंगलियाँ कटी हुई दिखाई देंगी। ये क्योंकि जो बर्तन में जो कटिंग वाली जो चीज़ होती है, जो बर्तनों को काटती है, उस पर कोई सेंसर नहीं लगा होता है मालिक, क्योंकि उस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। 100 में से 1 बार गलती से मजदूर का हाथ उसमें चला गया तो मजदूरों के हाथ कट जाते हैं। और ये होता है, मालिक आनन फानन में उसकी थोड़ी बहुत पट्टी करा के उसको घर भेज देता है। ना तो उसको मुआवजा मिलता है, ना कुछ मिलता है, क्योंकि उसको श्रम कानूनों का की कोई जानकारी नहीं होती, ना मालिक उसको जानबूझ के ये करता है। ये घटनाएं हर दिन होती हैं, लेकिन ये हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं। ये जो दिल्ली का एक जो तस्वीर उभारी जाती है, ये बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़ी बड़ी इमारतें, इन इमारतों के पीछे जो भयानक और जो अंधेरे भरी ज़िंदगी है, वो हम नहीं देख पाते। जब आप लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे तमाम मजदूर उनके हक के लिए जागरूक हो, उन्हें पता चले कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा हक क्या है, अगर वो किसी कंपनी में, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कल को उनके साथ कोई घटना हो जाए तो उन्हें पता रहे कि आखिर हमें क्या करना है और हमें क्या मिलना है। बिल्कुल, हम मजदूरों के बीच में काम करते हैं, उनके बीच अध्ययन चक्र चलाते हैं, उनको राजनीतिक रूप से हम सचेत करने का काम करते हैं। उनके बीच हम लोग यूनियन के तहत जाते हैं, यूनियन के माध्यम से जाते हैं। उनके जो डेली के मुद्दे हैं, चाहे उनके जीवन के मुद्दे, उनके पानी की समस्या से लेकर कारखाने में वेतन भत्ते की समस्या तक, हम उन मुद्दों को उठाते हैं और जितना भी मुमकिन संघर्ष हो सकता है मजदूर के साथ मिलकर करते हैं। चलिए सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? सर, कोई और बात अगर आप कहना चाहें? हाँ बिल्कुल, हम लोग इसी चीज़ को लेके आए हैं कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए। घटनाएं नहीं है, मतलब हत्याएं हैं एक तरीके से। हम लोग कह रहे हैं कि और सरकार को और पूरे प्रशासन को सबको पता रहता है कि मतलब ये घटनाएं और इस तरह की होती रहती हैं और हो सकती हैं, सबको पता रहता है। लेकिन हम लोग इसीलिए आए हैं कि इस तरह घटनाएं ना हो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, और जो अभी घटना हुई है उसमें जो मृतक हैं उनके परिवारों को कम से कम 50 लाख रुपए एक परिवार को दिया जाए। सरकार मांगेगी आपकी? मानना चाहिए। अगर मान लीजिए कि सरकार कभी कोई सरकारी कर्मचारी क्योंकि कोई बहुत होता है, बड़ी संख्या अभी तो 27 बताई जा रही है, ना आगे बढ़ भी सकती है, और सही आंकड़ा अभी पता भी नहीं लगा है जो बात सामने आ रही है। बिल्कुल, जैसे अपनी चीज़ों के लिए तो हर चीज़ बढ़ जाती है। अपनी सैलरी बढ़ाना होगा तो 66% बढ़ा लिया जाएगा, ठीक है, या 100% बढ़ा लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मजदूरों की बात आती है तो कहा जाता है कि ये क्या, मतलब ऐसा लगता है कि ये मतलब बहुत बड़ी बात कर दी हमने। अभी कोई सरकारी कर्मचारी या फिर कोई पुलिस का आदमी कभी कोई मारा जाता है, 1 करोड़ रुपए दे दी सरकार, दिल्ली सरकार ने घोषणा भी की थी। लेकिन अब मजदूर जब मारे जा रहे हैं, मजदूर मारे गए हैं, ठीक है, वो भी इनकी गलतियों की वजह से, ठीक है। तो उसमें हम लोग बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मतलब 50,000 क्या ये सरकार दे, क्यों नहीं देना चाहिए? बताइए। क्या भेदभाव करती है सरकार? बिल्कुल सरकार भेदभाव कर रही है, बिल्कुल। मतलब
मज़दूरों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। ऐसे लगता है कि मज़दूरों की ज़िंदगी कोई कीमत नहीं है, बस किसी तरह से ज़िंदगी ये लोग काट रहे हैं, बस काटते रहें। ना और पुख्ता के इंतजाम है और कुछ घटना हो जाने पे ना मुआवजा है। बिल्कुल बिल्कुल, ना पुख्ता इंतज़ाम है, ना अगर कोई सी घटना होती है तो उसके लिए कोई मतलब सही मुआवजा मिलता है। और किसी को मिल भी जाता है थोड़ा बहुत, बाकी सारे लोगों को मिलता ही नहीं। क्योंकि अभी देख लीजिए इसमें कि 27 लोगों की बात मतलब एक तरीके से जो और मीडिया है वो कर रहा है या फिर सरकार कर रही है, लेकिन ये जो हम लोगों ने वहाँ पे छानबीन की है, पता चला है कि ये 50 से भी ज़्यादा जा सकता है। ये फैक्ट्रियां, ये कारखाने सिर्फ और सिर्फ मजदूरों, मेहनत कशों की जो लाश है उस पर टिके हैं। ये मालिक मजदूरों की मेहनत को लूटकर जो मुनाफा कमा रहे हैं, ये मुनाफा इन मजदूरों की लाश पर बन रहा है। और यही मुनाफा इन तमाम सरकारों और जो बड़े पूंजीपति और ये सरकार बैठे हैं उनको जाता है। इसलिए ये तमाम सरकारें ऐसी घटनाओं पे चुप्पी साध कर बैठती हैं, ऐसी घटनाओं को होते हुए देखती हैं। ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार यहाँ मुंडका में बात करें तो श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया इतने दिनों से दिल्ली के 90% फैक्ट्रियों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते हैं। श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया क्या कर रहे होते हैं? जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, मजदूरों की मौत होती है, सैकड़ों मजदूरों की मौत इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। उस फैक्ट्री में जिनकी मौतें हुई उसमें ज्यादातर संख्या में महिलाएं थी। इन महिलाओं की मौत के जिम्मेदार श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया है। देश के स्तर पे भी हम जानते हैं केंद्र सरकार लगातार ही श्रम कानूनों को खत्म करके ऐसे कानून ला रही है जिसमें मालिकों को खुली छूट है कि मजदूरों को लूटो, इतना लूटो कि वो मरने के लिए मजबूर हो जाए। मोदी सरकार ये बताती है कि देश में तो तरक्की हो रहा है, विकास के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, लेकिन आज सवाल ये होना चाहिए ये विकास किसका विकास है, ये तरक्की किसकी तरक्की है, किसके लिए तरक्की, किसका विकास। हम भी जानते हैं विकास तो हुआ है, लेकिन इस देश के चंद मुट्ठी भर घरानों का विकास तो हुआ है अंबानी, अडानी और तमाम ऐसे पूंजीपति सरमाएदारों का जो मजदूरों की मेहनत को लूटकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, अपनी अय्याशी की मीनारें खड़ी कर रहे हैं। ये इस देश के मजदूर मेहनत का मरने को आज इसी तरह मजबूर है, चाहे वो आगजनी की वजह से हो, महंगाई की वजह से हो, बेरोजगारी की वजह से हो। फैक्ट्रियों में जहां मजदूर काम करते हैं, हम भी जानते हैं किसी भी फैक्ट्री में न्यूनतम मजदूरी तक नहीं लागू होती है। 12-12, 14-14 घंटे काम करने के बाद मजदूरों को 5,000, 6,000 रुपए मुहैया कराए जाते हैं। इन मौत और मायूसी के कारखानों में आए दिन अपनी हाड़ मांस गला के मजदूर एक एक दिन मरने के लिए मजबूर हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि पूरे देश के स्तर पे और दिल्ली के स्तर पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। सभी श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। और हम यह भी जानते हैं कि तमाम श्रम कानून और सुरक्षा के इंतजाम के बावजूद भी ऐसी घटनाएं होंगी। ऐसी घटनाएं इसलिए होंगी क्योंकि ये जो पूरी व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही इन मालिकों के मुनाफे पर टिकी हुई है। इन सरमाएदारों का जो मुनाफा पैदा हो रहा है, उन्हीं की सुरक्षा और सत्ता में बैठी सरकारें ये हुक्मरान करती। जब तक ये व्यवस्था रहेगी जिसमें मजदूरों का शोषण, लूट जारी है, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए हमारी असल लड़ाई है कि इस व्यवस्था को जो इतनी गैर बराबरी, लूट और शोषण पर टिकी है, उसको उखाड़ फेंकने की। और इसके लिए हम जानते हैं कि वो दिन आएगा जब देश के मजदूर भी उठ खड़े होंगे। इन तमाम घटनाओं के खिलाफ उनका गुस्सा फूटेगा और वो अपना हक लेंगे। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ मजदूरों की लूट न होती हो, जहाँ जो लोग हर चीज बनाते उगाते हैं, हर चीज पैदा करते हैं, सुई से लेके जहाज जो पैदा करते हैं, उन्हीं का अधिकार होगा इन तमाम उत्पादन के साधनों पे। तमाम जो देश में तमाम चीजें पैदा करते हैं वही राजकाज करेंगे। हम एक ऐसे समाज का सपना भी देखते हैं। आज चंद इन कुछ मांगों को लेकर हम आए हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली मांग है कि इस हत्या के दोषी श्रम मंत्री इस्तीफा दे। पीड़ित परिवारों को 50 लाख से अधिक का मुआवजा। क्या होगा ऐसे परिवारों का? सोचने की बात है कि गरीब परिवार काम करता है और कैसे मजदूर की जान चली जाती है और उसकी सुनने वाला भी कोई नहीं। राशिद, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।